आज बात हाईटेक पाइप लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर प्राइस कभी 6 रुपए का हुआ करता था और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 156 रुपए। जिस भी शेयर होल्डर से 2016 में 60,000 रुपए लगाए होते, आज की डेट में इस कंपनी ने उसे 15 लाख से ऊपर का अमाउंट दिया होता। हम बात कर रहे हैं हाईटेक पाइप लिमिटेड के बारे में, एक ऐसी कंपनी जो बनाती है ERW स्टील राउंड और सिलेक्शन पाइप्स को। आज की डेट में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं दिया और गिरावट देखी जा सकती है साफ साफ इस कंपनी के शेयर प्राइस में, जो कि है 2.73% की। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की। तो आप देख सकते हैं एक साल में, सिर्फ एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न बना के दिया। 51.82% का अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। शेयर मार्केट में 50% से ऊपर का रिटर्न एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है, वो भी 156 रुपए शेयर प्राइस वाली कंपनी का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 98 रुपीज और आज की डेट में आप देख सकते हैं 156 रुपए। बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न की, तो साफ देखा जा सकता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 184% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 50 रुपए और आप भी देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 156 रुपए। यदि बात की जाए 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी ने निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 1031% का एक जानदार रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 16 रुपए और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 156 रुपए। यदि हम बात करें इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कभी निराश नहीं किया और रिटर्न देना जारी रखा। जिन्होंने भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पैसा लगाया, कंपनी ने रिटर्न दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 2581% जानदार रिटर्न। यानी कि कंपनी का शेयर प्राइस 2016 में सिर्फ 6 रुपए का था। यदि किसी में ने भी 6 रुपए के हिसाब से 10,000 क्वांटिटी खरीदी होती, यानी टोटल इन्वेस्ट किया होता 60,000, तो आज की डेट में उसका अमाउंट हो जाता 16,60,000 रुपए का। यही पावर है स्टॉक मार्केट की। दो ही चीज मैटर करती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और नंबर ऑफ शेयर की क्वांटिटी। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की। इस साल इस कंपनी ने यानी कि 24 में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया और डिविडेंड के तौर पे दिया हर एक शेयर के बदले में 0.03 रुपीज का डिविडेंड। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है, जो कि है 3,272 करोड़। यदि बात की जाए कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 2.62। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3% इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो साफ देखा जा सकता है कि कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25.43। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच के रेंज का। यदि बात की जाए इस कंपनी के डेप्थ टू इक्विटी की, यानी कि लोन कर्ज की, तो ना के बराबर है इस कंपनी पर लोन कर्ज। यदि बात की कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 8.23%। शेयर मार्केट में एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है 15 और 20 के बीच के रेंज का और इस कंपनी का बुक वैल्यू है 61.52 और फेस वैल्यू है 1। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल की। यदि हम क्वार्टरली देखें, सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 707 करोड़, जबकि ये जून क्वार्टर में था 868 करोड़। तो आप साफ देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में गिरावट देखी जा रही है रेवेन्यू के मामले में। यदि बात की इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट जनरेट किया है। जून में कंपनी का प्रॉफिट था 18.05 करोड़, जबकि ये सितंबर क्वार्टर में 18.11 करोड़ है। बात किया इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो साफ देखा जा सकता है कि 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया नेटवर्थ के मामले में। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 418 करोड़, जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया 576 करोड़। तो फाइनेंशियल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया 24 में। यदि बात की इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ देखा जा सकता है प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में अच्छी खासी बनी हुई, यानी कि कंपनी के मालिक का पैसा और उनका विश्वास इस कंपनी में बरकरार है। और परसेंटेज के मामले में कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग है 44.01% की होल्डिंग, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग की होल्डिंग इस कंपनी में बनी हुई है 25.78% की, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशक की भी होल्डिंग इस कंपनी में काफी अच्छी खासी है, जिसका परसेंटेज है
12.98%। आगे बात करते हैं इस कंपनी के एनएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो आप साफ देख सकते हैं इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 210 रुपए और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 97 रुपीज। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 7 मई 2018 को। यदि बात की इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में तो आप देख सकते हैं कंपनी ने एक मीडियम सेल ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 10 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 18.6%। यदि बात की जाएगी इस कंपनी में कुछ कमियों के बारे में तो प्रमोटर की होल्डिंग घट चुकी है लास्ट क्वार्टर में, जिसका परसेंटेज है -6.76%। और इस कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया लास्ट 3 ईयर्स में, इसका परसेंटेज है 10.5%। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। प्रमोटर की होल्डिंग नंबर 1 पे है, एफआईआई भी है और रिटेल की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। और इस कंपनी में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी 24 में अच्छा खासा क्रिएट किया है। और इस कंपनी का मार्केट कैप फंडामेंटल में 3,272 करोड़ का है और कंपनी पे कोई लोन कर्ज नहीं है। और इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 156 रुपए का है। ओवरऑल रिटर्न में कंपनी ने 2500% से ऊपर का रिटर्न दिया। 5 साल में इस कंपनी ने 1000% से ऊपर का रिटर्न दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 184% का रिटर्न दिया और 1 साल में इस कंपनी ने 51% का रिटर्न दिया। और साथ साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। तो शेयर मार्केट में दो ही चीज मैटर करती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी। तभी आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी होगा, डिविडेंड में भी बेनिफिट होगा, बोनस शेयर जब भी कंपनी देगी तो भी बेनिफिट होगा। तो फिर भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपना एनालाइज जरूर कीजिए, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।